प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट कैसे बने? बहुत स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं। तो आज हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज जो आपको मदद करेगी प्रोग्रामिंग मास्टर करने में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है बेसिक को मास्टर करें। चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चुनें, पाइथन, जावा, सीपीपी या जावास्क्रिप्ट, बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। लूप्स, फंक्शन, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ये कंसेप्ट आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे एक बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है, वैसे ही प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन भी स्ट्रांग होने के लिए लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट आपको आगे के कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझने में मदद करेंगे। अगला स्टेप है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रोग्रामिंग में भी ये रूल अप्लाई होता है। आप जितना ज़्यादा कोड लिखोगे उतनी ही आपकी स्किल बेहतर होती जाएगी। आपको डेली कोडिंग का रूटीन बनाना होगा। आज के समय पे बहुत सारी वेबसाइट्स है जैसे कोड फोर्स, लीड कोड, हैकर रैंक, जो आपको प्रैक्टिस करने का मौका देती है। अगर अभी तक आपने इन वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो अभी क्रिएट कर लीजिए और आज से ही प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए ये वेबसाइट यूज़ करना शुरू कर दीजिए। हर रोज नया चैलेंज सॉल्व करें। आप जितना कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उतना ही बेहतर होते जाएगा। और हमेशा याद रखें, गलतियाँ होना बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हें सुधारना और उनसे सीखना इससे बड़ा स्टेप होता है। बिल्ड एप्लीकेशन और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। सिर्फ प्रैक्टिस करना ही काफ़ी नहीं होता, आपको अपने स्किल को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करना होगा। अगर आपने बेसिक सीख लिया है और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब समय है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करें। आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट या छोटी सी गेम डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलेगा और आपको समझ आएगा कि कोड इफिशिएंटली कैसे लिखा जाता है। अंडरस्टैंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर की डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इफिशिएंटली सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको एल्गोरिदम्स जैसे सॉर्टिंग, सर्चिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर जैसे एरे, लिंक लिस्ट, ट्रीज और ग्राफ पर फोकस करना होगा। इन टॉपिक्स को समझने के लिए आप यूट्यूब वीडियोस, ऑनलाइन कोर्सेज या बुक्स का सहारा ले सकते हैं। एक बार इन कंसेप्ट पे मास्टरी मिल गई तो आप किसी भी प्रॉब्लम को इफिशिएंटली सॉल्व कर पाओगे। डिबगिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रोग्रामर बग्स का सामना जरूर करता है। डिबगिंग एक बहुत ही जरूरी स्किल है जो आपको एक्सपर्ट बनने के रास्ते में मदद करेगी। बग से घबराइए मत, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करें। डिबगिंग करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। आपको अपने कोड को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करना होगा और रूट कॉज ढूंढना होगा। जब आप कॉम्प्लेक्स बग ढूंढना शुरू करते हैं तब आप असल में एक्सपर्ट बनने की ओर बढ़ते हैं। कोडिंग इवेंट्स और कंपटीशन में भाग लें। कोड कॉम्पिटिशन्स और हैकेथॉन भी आपको एक बेहतर प्रोग्रामर बना सकते हैं। कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म पर रेगुलरली पार्टिसिपेट करें, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल शार्पन होगी। इन कंपटीशन से आपको कोडिंग के नए अप्रोच सीखेंगे और आप तेजी से सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी माहिर बनेंगे। करियर पाथ प्लान करें। प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको आपके करियर पाथ को भी प्लान करना चाहिए। डिसाइड करें कि आप किस फील्ड में स्पेशलाइज करना चाहते हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या साइबर सिक्योरिटी हो। फोकस करके आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे। एक बार आप अपना नीश डिसाइड कर लेते हैं तो उसी फील्ड में प्रोजेक्ट, कोर्सेज और सर्टिफिकेशन पर फोकस करें। इससे आपका स्पेशलाइजेशन और स्ट्रांग होगा। वर्जन कंट्रोल सीखें। वर्जन कंट्रोल एक ऐसा टूल है जो हर प्रोग्रामर को आना चाहिए। गिट और गिटहब जैसी सर्विसेज से आप अपने कोड को मैनेज कर सकते हैं और दूसरों के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। वर्जन कंट्रोल आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में बहुत मदद करता है। अगर आपने गलती से कोड में कुछ डिलीट कर दिया तो आप आसानी से पूरे वर्जन को वापस ला सकते हैं। साथ ही ये टीम कोलैबोरेशन को बहुत आसान बनाता है। रीडिंग कोड ऑफ अदर्स। एक्सपर्ट बनने के लिए सिर्फ कोड लिखना ही नहीं बल्कि दूसरों का कोड पढ़ना भी जरूरी है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को देखें, गिटहब पर रिपोजिटरीज को एनालाइज करें। इससे आपको दूसरे प्रोग्रामर की कोडिंग स्टाइल और टेक्निक को समझने का मौका मिलेगा। दूसरों का कोड पढ़ने से आप एक नया अप्रोच सीखेंगे और अपनी कोडिंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये आपकी डिबगिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बेहतर बनाता है। लर्न न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। प्रोग्रामिंग की दुनिया में हर रोज नई टेक्नोलॉजी और टूल्स आते रहते हैं। एक एक्सपर्ट बनने के लिए आपको मार्केटिंग की डिमांड के हिसाब से अपडेट रहना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है। हर साल कुछ नए फ्रेमवर्क और लैंग्वेजेस आते हैं, जैसे अभी पाइथन और जावास्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर है।
कल को शायद कोई नई लैंग्वेज इनसे भी ज़्यादा डिमांड में हो। आपको नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। कम्युनिटी का हिस्सा बने। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको प्रोग्रामिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना भी जरूरी है। आप ऑनलाइन फोरम्स जैसे स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब और रेडिट पर अपने सवाल पूछ सकते हैं और दूसरों के सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देंगे और आपको नेटवर्क को बढ़ाएंगे। नेटवर्किंग भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएगा और आपको दूसरे एक्सपीरियंस प्रोग्रामर के एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। एक्सपर्ट बनने में समय लगता है। एक दिन में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। रेगुलर प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस लर्निंग और पेशेंस के साथ आप अपनी जर्नी एंजॉय करें। कीप इवॉल्विंग। तो दोस्तों याद रखिए, प्रोग्रामिंग एक नेवर एंडिंग जर्नी है। एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते रहें, अपने आप को चैलेंज करें, सीखते रहें और कोडिंग का मज़ा लेते रहें। लर्निंग कभी बंद नहीं होती, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए फॉलो करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।